स्टूडेंट्स, वेलकम टू रूही मैम मैथ क्लासेस। देखिए आईटीएफ में आज हम दूसरा लेक्चर पढ़ेंगे विच इज प्रॉपर्टी 7। ये एक आखिरी प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जैसे आपने ट्रिग्नोमेट्री में साइन 2 थीटा, टैन 2 थीटा ये सीखा है, तो आईटीएफ में ये वाले फॉर्मूलेज कैसे लगेंगे यही हम इस प्रॉपर्टी में सीखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टी 7। अब जैसे ट्रिग्नोमेट्री में आपको दिखाई देता था साइन 2 थीटा, लेकिन यहाँ पर ऐसे नहीं होगा साइन इनवर्स 2x, ये नहीं होगा। आपके पास कुछ ऐसा होगा 2 साइन इनवर्स x, ठीक है। आपके पास कुछ ऐसा होगा 2 साइन इनवर्स x। तो यहाँ पर आप ऐसे समझ, तो यहाँ जो कोफिशिएंट लगा है उसी हिसाब से फॉर्मूला लगेगा। तो देखो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता था, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता था 2 साइन थीटा कॉस थीटा। वो हम आईटीएफ में अब देखो कैसे लिखेंगे। अगर मैं डोमेन की बात करूं तो डोमेन मेरा -1 से 1 के बीच में है ना। एक्स आप कैसा रख सकते हो, -1 से 1 के बीच में। अब देखो तो ये साइन इनवर्स ऑफ 2x अंडर रूट 1 - x स्क्वायर ये बन के बाहर आएगा। अगर मेरा x -1/√2 से 1/√2 के बीच में है, अगर मेरा x -1/√2 से 1/√2 के बीच में, तो ये बन के बाहर आएगा। अगर मेरा x 1/√2 से 1 के बीच में है, अगर मेरा x 1/√2 से 1 के बीच में है, तो मेरा आंसर आएगा पाई माइनस साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 - x स्क्वायर, ठीक है। और अगर मेरा x -1 से -1/√2 के बीच में है, तो मेरा आंसर आएगा -पाई माइनस साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 - x स्क्वायर, है ना। मेरा आंसर ये आ जाएगा। अब ऐसा हो क्यों रहा है ना, तो इसका हम प्रूफ देख लेते हैं ऐसा हो क्यों रहा है। तो देखो मैंने थोड़ी देर के लिए साइन इनवर्स x को थीटा मान लिया, तो थीटा मेरा कहां से कहां तक होगा, थीटा मेरा -π/2 से π/2 के बीच में होगा, ठीक है। थीटा मेरा -π/2 से π/2 के बीच में होगा। तो यानी मुझे ये 2 थीटा हो गया, तो यानी मैं साइन 2 थीटा की वैल्यू अगर लिखूं तो अच्छा x की अगर हम बात करें तो x क्या हो चुका है, x साइन थीटा हो चुका है, ठीक है। x साइन थीटा हो चुका है। अब तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, वो होगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। वैल्यू डाल दो 2 साइन थीटा x और कॉस थीटा अंडर रूट 1 - x स्क्वायर, ठीक है। अब अगर मैं दोनों तरफ, तो 2 थीटा की रेंज क्या हो जाएगी, 2 थीटा की रेंज हो जाएगी -π से π। 2 थीटा की रेंज हो चुकी है -π से π। अब अगर मैं दोनों तरफ साइन इनवर्स ले लूं, अगर मैं दोनों तरफ साइन इनवर्स ले लूं, तो देखो क्या होगा। अब साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा, इसमें लगेगी प्रॉपर्टी 4। साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, थीटा बन के बाहर आता है जब थीटा -π/2 से π/2 के बीच में हो। पर आपका थीटा कैसा है, -π से π, तो हमें यहाँ पे केसेस लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पर अब हमारे सामने आएंगे केसेस। तो ये जो है ये हमारे सामने 2 थीटा बन के खुल जाएगा जब हमारा 2 थीटा -π/2 से π/2 के बीच में होगा। उसके बाद अगर मेरा 2 थीटा π/2 से पाई के बीच में होगा, तो ये बन के खुलेगा पाई माइनस 2 थीटा, ठीक है। और जब हमारा -π से -π/2 के बीच में होगा, तो ये बन के खुलेगा माइनस ऑफ पाई प्लस थीटा, पाई प्लस 2 थीटा, ठीक है। माइनस ऑफ पाई प्लस 2 थीटा, सही है। अब लेकिन आंसर हमें x के टर्म्स में देना है, तो x के टर्म्स में ये क्या आ जाएगा, देखो तो जहां जहां 2 थीटा है वहां पे आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ दिस, ठीक है। तो ये आएगा मेरे पास माइनस ऑफ पाई प्लस 2 साइन इनवर्स x अंडर रूट 2x, सॉरी यहाँ पे आएगा 2x अंडर रूट 1 - x स्क्वायर। देखो अब x की रेंज कैसे निकालेंगे, जब 2 थीटा -π/2 से π/2 है, तो थीटा कैसा होगा, थीटा -π/4 से π/4 होगा। अगर थीटा -π/4 से π/4 है, अगर थीटा -π/4 से π/4 है, तो आपका x कैसा होगा, -1/√2 से +1/√2, है ना। तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ गया। तो यहाँ पे आएगा साइन इनवर्स
2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कब? जब -1/√2 से 1/√2 के बीच में है। सही है। यहाँ पे देखो थीटा कैसा आ रहा है, -π/2 से -π/4। तो जब हम यहाँ थीटा -π/2 से -π/4 रखेंगे तो x कैसा आएगा, -1 से -1/√2। तो यहाँ से आ गया -1 से -1/√2। और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे देखो थीटा क्या आ रहा है, π/4 से π/2। तो थीटा जब π/4 से π/2 होगा तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1/√2 से 1। ठीक है, 1/√2 से 1। तो ये आ जाएगा पाई माइनस साइन इनवर्स, यही सेम चीज 1/√2 से 1। सही है। तो इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं। देखो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी है। शॉर्ट ट्रिक कैसे, जैसे साइन इनवर्स x, आप देखो x कैसा है, -1 से 1 के बीच में है। ठीक है, -1 से 1 के बीच में है और रेंज क्या है, -π/2 से π/2। तो यहाँ जो भी नंबर होता है आप उसको डिवाइड कर दिया करो -π इसकी रेंज से। तो रेंज से डिवाइड करोगे तो हमारे पास आ रहा है -π/4 से π/4। तो अब साइन थीटा -π/4 से π/4 में क्या वैल्यू लेता है, -1/√2 से 1/√2। तो आप सीधा सीधा इसका आंसर ये वाला लिख सकते हो कि ये वाला फॉर्मूला इसके बराबर होगा कब, जब हमारा x क्या होगा, -1/√2 से 1/√2 के बीच में। ठीक है। अब इस पे एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। देखिए, जैसे सपोज करिए मुझे बात करनी है 2 cos इनवर्स x की, हमें इसकी बात करनी है 2 cos इनवर्स x की। ठीक है, तो हम यहाँ x को क्या रखने वाले हैं, cos थीटा। cos थीटा की रेंज क्या होती है, 0 से पाई। तो 0 से पाई में आप 2 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करके 0 से पाई को जब 2 से डिवाइड करोगे तो हमारे पास आ रहा है 0 से π/2। जब थीटा 0 से π/2 होगा तो cos थीटा वैल्यू लेगा 0 से 1। ठीक है, तो अब देखो आप, अच्छा आपका x क्या है, -1 से 1 के बीच में है ना, तो 0 से 1 के बीच में तो सीधा फॉर्मूला आ जाएगा। जब आपका x 0 से 1 के बीच में होगा तो सीधा फॉर्मूला cos थीटा का क्या आ जाएगा, cos इनवर्स। अब देखो 2 थीटा का फॉर्मूला cos थीटा में क्या होता था, cos 2 थीटा का 2 cos स्क्वायर थीटा -1। तो इसको हम देखो ऐसे लिखेंगे, cos इनवर्स ऑफ 2x स्क्वायर -1, कब, जब हमारा x 0 से 1 के बीच में है। और जब आपका x -1 से 0 के बीच में होगा तो ये क्या बन के बाहर आ जाएगा, तो ये 2π माइनस बन के बाहर आ जाएगा, -1 से 0 के बीच में। तो ये 2π माइनस cos इनवर्स 2x स्क्वायर -1, ये बन के बाहर आएगा। ठीक है, अब इसका भी प्रूफ देखो। मान लो मैंने cos इनवर्स x को थीटा मान लिया। ठीक है, तो यानी x मेरा क्या हो गया, cos थीटा, x मेरा cos थीटा हो गया। तो थीटा कहां से कहां तक लाई कर रहा है, थीटा 0 से पाई लाई कर रहा है, थीटा 0 से पाई हो गया और x cos थीटा हो गया। ठीक है, x की वैल्यू -1 से 1 है। अब तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है, वो है 2 cos स्क्वायर थीटा -1, है ना। तो cos 2 थीटा है 2 cos स्क्वायर थीटा -1। अब दोनों तरफ आप cos इनवर्स ले लो, तो cos इनवर्स cos 2 थीटा हो जाएगा 2 और इसकी जगह x स्क्वायर आ जाएगा। सही है, और 2 थीटा की रेंज क्या हो गई, 2 थीटा की रेंज हो गई 0 से 2π। अब देखो यहाँ प्रॉपर्टी 4 अगर मैं लगाऊं तो cos इनवर्स cos थीटा, थीटा बन के बाहर तब आता है जब थीटा 0 से पाई के बीच में हो, और जब पाई से 2π हो तो ये 2π माइनस थीटा बन के बाहर आता है। तो अब हम इसमें लगा देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास cos इनवर्स ऑफ 2x स्क्वायर -1। सही है, अब यहाँ प्रॉपर्टी 4 लगा रहे हैं, तो ये जो है ये 2 थीटा बन के बाहर आएगा जब हमारा 2 थीटा 0 से पाई होगा, और जब हमारा 2 थीटा पाई से 2π होगा तो ये हमारे पास 2π माइनस थीटा बन के बाहर आएगा। ठीक है, ये हमारे पास 2π माइनस थीटा बन के बाहर आएगा। सही है, अब हम थीटा को रिप्लेस कर सकते हैं, तो थीटा की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, थीटा की जगह आ जाएगा cos इनवर्स x। तो ये हमारे पास आ जाएगा फॉर्मूला, तो और ये ठीक है, तो इस हिसाब से ये फॉर्मूला आ जाएगा। और x की रेंज हम कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे देखो x कैसे निकालेंगे, जब 2 थीटा 0 से पाई है तो थीटा कैसे होगा, 0 से π/2 हो जाएगा। अगर थीटा 0 से π/2 है तो x क्या वैल्यूज लेगा, 0 से 1, ये रहा आपका आंसर। और जब आपका 2 थीटा पाई से 2π है तो थीटा क्या होगा, π/2 से पाई। अगर थीटा π/2 से पाई है तो आपका x क्या होगा, -1 से 0, -1 से 0। ठीक है, तो ये इस तरीके से प्रॉपर्टी हम डिफाइन करते हैं। अब इसमें देखिए जैसे 3 साइन इनवर्स x से हमें ये और से करना है ना, तो
3 साइन इनवर्स एक्स, एक्स तो मेरा -1 से 1 के बीच में है ही, ठीक है। अब आप इसकी रेंज होती है -π/2 से π/2, आप 3 से डिवाइड करो, कितना आ गया -π/6 से π/6, यानी उस समय साइन थीटा क्या होगा -½ से हाफ। तो अगर आपको डायरेक्ट लिखना हो ना तो देखो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा। ये कब आएगा, जब मेरा x -½ से हाफ के बीच में होगा, सही है। जब आपका x हाफ से 1 के बीच में होगा तो ये बन के बाहर आएगा पाई माइनस साइन इनवर्स 3x - 4x क्यूब, ठीक है। और जब आपका x -1 से -½ के बीच में होगा तो ये आएगा -π प्लस साइन इनवर्स 3x - 4x क्यूब, ठीक है। इसमें भी आप ऐसे ही कर सकते हैं कि साइन थीटा को t मान, जैसे हमने साइन एक्स इनवर्स एक्स को थीटा मान लिया, थीटा कहाँ से कहाँ तक होगा -π/2 से π/2 होगा, ठीक है। तो साइन यानी x जो है वो साइन थीटा हो गया, साइन थीटा। तो साइन 3 थीटा क्या होगा, साइन 3 थीटा होता है हमारे पास 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा, सही है। तो 3 थीटा की रेंज क्या आ जाएगी, 3 थीटा की रेंज आ जाएगी -3π/2 से 3π/2, -3π/2 से 3π/2। अब आप यहाँ साइन इनवर्स ले लो, साइन इनवर्स ऑफ साइन 3 थीटा, तो यहाँ पे भी साइन इनवर्स लग जाएगा 4x क्यूब, ठीक है। अब हम इसे डिफाइन प्रॉपर्टी 4 से डिफाइन करेंगे। प्रॉपर्टी 4 से कैसे डिफाइन करेंगे, तो ये 3 थीटा बन के बाहर आएगा अगर मेरा 3 थीटा -π/2 से π/2 के बीच में है, अगर मेरा 3 थीटा -π/2 से π/2 के बीच में है। फिर ये π-3 थीटा बन के बाहर आएगा अगर मेरा 3 थीटा π/2 से 3π/2 के बीच में है, और -3π/2 से -π/2 के बीच में ये बन के बाहर आता है हमारा -π + 3 थीटा, ठीक है। अब आंसर आपको x के टर्म्स में लिखना है, तो जहां जहां 3 थीटा है वहां आप क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे साइन, तो इसकी जगह आ जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स ऑफ 3x - 4x क्यूब। और देखो x कैसे निकालोगे, यहाँ पे थीटा को लेकर आओ, थीटा आ जाएगा -π/6 से +π/6। जब थीटा यहाँ पे देखो, जब थीटा -π/6 से +π/6 होगा तो आपका x कैसा होगा -½ से हाफ। यहाँ पे आ जाओ, जब आपका थीटा π/6 से π/2 होगा तो आपका थीटा कैसा होगा ½ से 1, सही है। और जब आपका थीटा -π/2 से -π/6 होगा तो आपका x क्या होगा -1 से -½ ठीक है। तो इस तरीके से हम ये डिफाइनिंग करते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से, ठीक है। अब हम इस पे क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में।